शक्ति अपनी शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं। शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में अच्छी होती है जनाब। क्योंकि फसल बारिश में अच्छी होती है जनाब, बाढ़ में नहीं। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, जी हां, चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ रहे हैं। तो सब दिन की तरह आज भी मैं उपस्थित हो गया हूं। दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है और मैं आपके बीच हो गया हूं उपस्थित एक नए वीडियो में। चक्रवृद्धि ब्याज का ये पार्ट 5 होने जा रहा है। अगर आपने इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं और अगर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जी हां, तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहे और अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे कंटेंट, अच्छा नॉलेज आप लेते रहे ताकि आपका एग्जाम में जो भी प्रश्न आए वो छूट नहीं पाए। तो प्यारे साथियों चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं कि आज की इस वीडियो में यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के इस पार्ट 5 में पढ़ने क्या वाले हैं। जी हां, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था पार्ट 4 के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आपको टाइम और रेट निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, उसका मैंने ट्रिक बताया था, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। जी हां, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अगर प्रश्न के अंदर हमको जो है गुना गुनी वाला अगर शब्द दिख जाए तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और गुना गुनी वाला में अगर समय निकालना हो तो किस प्रकार हम उसको निकाल सकते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम केवल इसी पर बात करने वाले। प्यारे साथियों, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, कॉपी और कलम के साथ जरूर बैठिएगा ताकि जो भी बातें, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको करवाया जाए उस सभी प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है और खुद से उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी अच्छी तो आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने में 3 प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिखे हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा वीडियो के अंत में, ठीक है ना। यहां पर क्या प्रश्न है, जरा मैं इस प्रश्न को पहले पढ़ देता हूं। देखिए लिखा है नंबर 1 में कि कोई धनराशि, आपको दिख रहा है प्यारे साथियों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उस दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा, है ना। उसी दर से वो 27 गुना कब हो जाएगा। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में, यहां पर में छूट गया है, 4 वर्ष में 3 गुना यानी 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा। ये आपसे पूछ लिया गया है। कभी भी अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर गुना गुनी वाला बात करें ना, देखिए यहाँ 27 गुना बोल दिया है और यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। कभी भी अगर गुना गुनी वाला प्रश्न अगर आपको एग्जाम में दिख जाए या कभी भी अगर कोई भी किताब का प्रैक्टिस करते होंगे, अगर उसमें किसी भी प्रकार से अगर ऐसा प्रश्न आपको चक्रवृद्धि ब्याज में दिख जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग लगाइए, ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, आंसर एकदम पलक झपकते आप दे सकते हैं। कैसे, देखिए क्या बोला है कि 4 वर्ष में 3 गुना यानी 3 गुना, 4 वर्षों में कितना हो रहा है ये, तो सर 4 वर्ष में ये हो रहा है 3 गुना हो रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। आपसे पूछा गया है कि वही उसी दर से, है ना, दर वही रहेगा, उसी दर से वो 27 गुना वह राशि कब हो जाएगा, कितने समय के बाद हो जाएगा। देखिए ये जो आपके पास समय है ना, आप इसको T1 मान लीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ 2 टाइम है। एक टाइम आपको प्रश्न में दिया गया है और दूसरा टाइम आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको T1 बोल दीजिए। T2 आपसे पूछा गया है, T2 वर्ष क्या है, यही आपसे पूछा गया है। जबकि वह राशि कितना गुना हो जाता है, तो 27 गुना हो जाता है। कभी भी अगर ऐसा प्रश्न दिखे आपको क्या करना है, सिंपल में दिमाग यहाँ पर ये लगाना है। देखिए यहाँ पर 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है
तो पूछा गया है कि वह राशि कितना वर्ष में 27 गुना होगा। देखिए इस 3 को 27 बनाना है, लेकिन याद रहे पावर देकर बनाना है। ऐसा नहीं कि आप 3 को सर 9 से भी गुना करने से आपको 27 मिल जाता है, ये बात सही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। फिर कैसे करना है सर? 27 बनाने के लिए 3 का पावर आप कितना देंगे? इस 3 का पावर आप कितना देंगे कि ये 27 बन जाएगा? प्यारे साथियों आपका जवाब आएगा कि सर 3 का जो पावर है ना, 3 का पावर वो मैं आपको 3 लिख दूंगा तो ये 27 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 3 का पावर 3 का मान ही हुआ 3 गुना 3 गुना 3 3 तिहाई 9 9 3 27 हो जाता है। ठीक है ना? तो ये आपका पहला कदम है, ये आपका पहला कदम है, आपको पहले यही करना है। ठीक है ना? मतलब पूरे प्रश्न के अंदर जो आपको दिया जाए कि कितने वर्ष में, यहां दिया है 4 वर्ष में 3 गुना लिख देना है। कितना गुना हो जाएगा उसको लिखिए, आपका समय निकल जाएगा। देखिए ये 3 गुना है, इस 3 को बनाना है 27, 3 का पावर आपने 3 डाल दिया, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब देखिए जो आपके पास पावर आया है, जो आपके पास पावर है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो आपके पास पावर है, ये पावर कितना है सर? 3 है। जो आपके पास पावर है उस पावर में जो पहले वाला समय दिया हुआ है, जो पहले वाला समय दिया हुआ है, जो आपने पावर बनाया, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जो आपने पावर बनाया, आखिर 3 के पावर 3 क्यों बनाया? 27 लाने के लिए बनाया। 3 के पावर 3 का मतलब 27 होता है सर, इसीलिए हमने 3 का पावर 3 लिखा। और इस 3 पावर जो आपने लिखा, इस 3 को गुना कर देना पहले वाले टाइम से, आपका दूसरा टाइम निकल जाएगा। आपका दूसरा टाइम यानी कि T2 निकल जाएगा। सर 3 चौका कितना होता है? तो सर आप कहेंगे 12 होता है। ये आपका उत्तर हो गया 12 वर्ष। यानी कि प्रश्न को समझिए, उस वही राशि उसी दर से 27 गुना कब हो जाएगा? तो 12 वर्ष के अंदर 27 गुना हो जाएगा। प्यारे साथी उम्मीद करेंगे आपको ये पहला नंबर प्रश्न समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए हम प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं, और जो 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर जरा हम नजर डालते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका सर सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात को। यहां पर लिखा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितना गुना? तो 3 गुना हो जाता है। तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? ये आपसे पूछ लिया गया। एक बात बताइए, 3 वर्षों में, सर 3 वर्षों में कितना गुना हो रहा है राशि? सर 3 वर्षों में ये 3 गुना हो जा रहा है। यहां पर आप अंक में लिख लीजिए, 3 गुना ये हो जा रहा है। ठीक है ना? 3 वर्षों में हमने लिखा, 3 वर्षों में 3 गुना। बढ़िया से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए खुद से और अच्छे से क्लियरिटी लाइए, आपका मैथ्स बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। यहां पर पूछा है कि वह अपनी मूल राशि की 9 गुना कब हो जाएगा? सर ये T1 हो गया आपका। ठीक है ना? आपसे T2 पूछ लिया गया है। एक बात बताइए कि वह 9 गुनी हो जाती है, यही ना आपसे पूछा गया है। बताइए इस 3 को आप क्या लिखेंगे सर पावर में कि आपका 9 बनेगा? याद रहे आपको मैंने क्या कहा, पावर में लिखना है, इस 3 का पावर लिखना है, ना कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 लाना है। यहां पर जरा नजर डालिए, 3 का पावर 3 का मतलब 27 हो जाता है। अगर 27 लाना हो तो 9 से गुना नहीं करना है, पावर देखना है, पावर देखना है। ठीक है ना? चलिए इस 3 का पावर कितना देंगे सर कि 9 हो जाएगा? आप कहेंगे प्यारे साथियों कि सर मैं इसका पावर 2 डाल दूंगा तो ये 9 हो जाएगा। मैंने अच्छे से याद किया है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये जो आपके पास पावर आया, ये जो आपके पास पावर आया ना, ये जो आपका घात है, इस घात को पहले वाले समय से मल्टीप्लाई कीजिए। सर पहले वाला टाइम 3 है, घात यहां 2 है, आपका निकल जाएगा T2। बताइए 3 दूना कितना होता है? 6, और ये 6 वर्ष आपका हो गया उत्तर। उम्मीद करेंगे प्यारे साथियों आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से आप निकाल लेंगे। गुना गुनी वाला किसी भी प्रश्न को आप फोड़ सकते हैं एकदम अच्छे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा आप इसका जवाब दीजिए, हो सकता है आपको यहां ना दिखे, मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूं।
ठीक है ना। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं 3 नंबर का। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये 3 नंबर का सॉल्यूशन मैं यहां कर दे रहा हूं। देखिए, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वही राशि 8 2 बार यहां लिख दिए हम, 8 गुना होने में कितना समय लेगी, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, आपको दिया क्या, 5 वर्ष में कितना हो जाता है तो 2 गुनी। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में कितना हो जाता है सर तो 2 गुनी हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए कि तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगा, यानी ये T1 हो गया आपका। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उसके बाद T2 आपसे पूछ लिया गया है। T2 ने आपसे पूछा है, बताइए ये कितना है सर, 8 गुना है। आप यहां लिखेंगे 8 गुना। अब आपको क्या देखना है कि जो आपका यहाँ 2 गुनी है, ये 2 गुनी को बनाना है 8। क्या बनाना है सर, 8 बनाना है। लेकिन याद रहे गुना नहीं करना है सर, गुना नहीं करना, 8 को बना मतलब 2 में 4 से गुना करके आपको नहीं लाना है, बल्कि घात बना के लाना है। इस 2 का घात क्या लिखेंगे कि सर 8 होगा। मैंने पढ़ा है सर 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है। 2 के पावर 3 का मानी 8 होता है सर। 2 को 3 बार आप लिखिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8। आपका आया कि नहीं आया? यस सर, बढ़िया से आया। समझ गए सर? बता दीजिए आगे, फिर बताइए ना इसका आंसर क्या होगा। सर 2 के पावर 3 आपने लिखा, जो आपने पावर लिखा है उसको पहले वाले टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए। सर आपका टाइम क्या है, 5 वर्ष, पावर है सर 3, आपका निकलेगा सर T2। 5 तिहाई होता है 15 वर्ष, और आपको इसका जवाब मिल गया। यानी कि मैंने देखा आपने छोटी सी इस वीडियो में 3 प्रश्नों को इतने अच्छे से क्लियर किया, इतने अच्छे से बनाया है जिसका कोई जवाब नहीं। प्यारे साथियों, ये रहा आपका 3 प्रश्न, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 15 वर्ष निकाल लिया, यहाँ पर 6 वर्ष निकाल लिया, और यहाँ पर सर 12 वर्ष आपने ज्ञात कर लिया। प्यारे साथियों, मैं आपके लिए एक प्रश्न लाया हूं, आपको ये सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखता होगा। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस छोटे से वीडियो में हम छोटी बातें जरूर किए हैं, लेकिन ये मोटी बातें हैं। जी हाँ, ये मोटी बातें आपको छोटा जरूर लगता होगा, लेकिन सर ये है मोटी बातें। अगर यही चीज हमको समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, आसान हो जाता है। और यही चीज जब हमको समझ में नहीं आती तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है। तो प्यारे साथियों, चलिए हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। वीडियो प्यारा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।